प्रणाम करता है और डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। तो हमको भी वो उगता सूरज बनना है जो आज निशा शर्मा मैम है, और उन्हीं की कहानी आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो निशा शर्मा मैम को मैं बुलाना चाहूंगी और आप लोग बहुत अच्छे से उनके डिजिटल क्लैपिंग, फ्लावर, हार्ट से उनका स्वागत करिए। वेलकम है मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है निशा शर्मा मैम। मैं आपको को होस्ट का ऑप्शन दे देती हूँ, आपके पास है कि नहीं ऑप्शन मुझे पता नहीं है। निशा शर्मा मैम, एक सेकेंड। मोबाइल इतना हैंग हो रहा है। इतने सारे लोगों के डिजिटल क्लैपिंग आ रही है मैम, देखिए आप, आपका स्वागत कितने अच्छे से हो रहा है। और मेरा मोबाइल भी उस चक्कर में हैंग हो गया है, जल्दी से टाइप ही नहीं हो पा रहा है आपका नाम। निशा शर्मा मैम, आप निशा शर्मा के नाम से ज्वाइन है ना? मैम मैंने आपको को होस्ट का ऑप्शन दिया है। निशा मैम? जी जी, ओके, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया। आपका टेस्टमनी ये सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अभी मैम से बात हुई थी और आज मैम की टेस्टमनी लेनी है मुझे। ओके मैम, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। आप इस मुकाम तक आए हो, हम सबके लिए प्रेरणा है, और हम सब न्यू मेंबर जो लोग आए हैं वो तो जानना चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, क्या आपकी कहानी रही है ना। तो सबसे थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका इतने अच्छे तरीके से आपने मेरा वेलकम किया है। जी जी मैम, मैं आपके सामने यही कहूंगी, देखो क्वेश्चन की बौछार होने वाली है आपके सामने, क्योंकि मेंबर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे कि आप कैसे यहाँ तक पहुंची है ना। क्योंकि नया मेंबर आता है, उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि वो कैसे वहां तक पहुंचेगा, मैम पहुंच गई है तो मैं कैसे पहुंचूंगी, है ना। तो आप इसी तरह, आप मेरे मन में भी है, बाकी लोगों के मन में तो होगा ही। तो मैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन रखना चाहूंगी कि क्वेश्चन रखने से पहले मैम मैं एक आपके लिए कुछ लाइन है मैंने लिखा है वो बोलना चाहूँ कि यदि आपके कार्य है ना ऐसी विरासत बनाते हैं जो दूसरों को अधिक सपने देखने, अधिक सीखने, अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हो, तो आप एक सफल लीडर हो, है ना। और आप वही हो, क्योंकि आपके कार्य भी इस तरह के हैं जो दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो भी आपकी तरह बने, आपकी तरह सीखें, है ना मैम। थैंक यू भाई, आप सबने ही बनाया है इस लायक, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए मैम, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप मोदी केयर में आने से पहले क्या करते थे मैम? ओके, तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, ओके, ताकि सभी लोग मुझे जाने। जी मैम। क्योंकि काफी ऐसे न्यू मेंबर होते हैं वो नहीं जानते हैं, बट लीडर तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। हाँ, मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं एमपी ग्वालियर से रहती हूँ। वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ में रहती थी, बट अभी मैं फिर ग्वालियर में शिफ्ट हुई हूँ बच्चों को पढ़ाई के लिए, ओके। और मैं इस बिजनेस को 3 साल मैंने 2022 जनवरी 2022 में इसको ज्वाइन किया था, और अभी 3.5 साल हो चुके हैं मुझे करेक्ट इस बिजनेस को करते हुए, ओके। और मेरा जो टाइटल है वो है रेड डायमंड डायरेक्टर का, और मैं बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर रही हूँ, बहुत अच्छी इनकम भी ले रही हूँ, है ना। और मेरी जो अपलाइन है वो है मुंबई से है, नागवीन से, और सीनियर अपलाइन है हमारी कायना प्रवीण मैम, और सुपर सीनियर है हमारी लवली मैम जो कि तारीफ के काबिल है। बहुत अच्छे से उन्होंने ही ये प्लेटफॉर्म बनाया है,
तो सबसे बड़ा थैंक यू तो उन्हीं को जाता है, तभी हम लोग यहाँ पे वर्क कर पाए हैं और एक अपनी पहचान बना पाए, नहीं तो शायद, क्योंकि सभी हाउसवाइफ का यही होता है कि घर से बाहर नहीं जाना, है ना? जी मैम। मैं समझूंगी तो 99%, है ना? जी बिल्कुल। हमारी अपलाइन का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं खुद अपनी अपलाइन, मेरी अपलाइन ममता सिंह मैम है, मैं उनका बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए, मुझे मौका दिए। और मेरी सुपर अपलाइन अर्चना त्रिपाठी मैम है, उन्होंने, वो हमेशा बराबर मोटिवेट करती रहती है कि आप कुछ सब कुछ कर सकते हो इस तरह से। तो अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बोलते नहीं, माँ बेटे के जैसा रिश्ता होता है, वो हाथ पकड़ के हमें चलना सिखा देते हैं, है ना? तो मैम हाँ, क्लाइंट हमारी कभी भी नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा कोई भी लीडर पीछे रहे, है ना? हाँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा, हमारी सफलता से हमसे ज्यादा उनको खुशी होती है, जी, है ना? कि हमारा लीडर, हमारे नीचे जो लीडर है वो सफल हो रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है इस चीज के लिए। मोदी केयर में मैम आप जब ज्वाइन हुए तो आपकी टीम आसानी से बन गई थी या स्टार्टिंग में आपको कुछ चैलेंज भी आए? भाई आसानी से तो धूल बिछाए तो कोई नहीं बैठा होता है कि आइए निशा शर्मा जी हम आपके साथ ज्वाइन होते हैं, है ना? ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है, सभी को प्रॉब्लम होती है। और मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई इस वर्क में, मैंने कैसे एंट्री ली है ना? तो पहले मैं सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था और बहुत, मुझे तो भाई सही बता दूं कि मोदी केयर ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे तो बात करना भी नहीं आता था, सही बता दूं तो, है ना? कैमरा फेस करने में भी बहुत ज्यादा डर लगता था, ज्यादा लोगों के सामने बात करने में बहुत डर लगता था। और बट अभी देखो कितने सारे लोगों के सामने बैठी हूँ, है ना? देखो ये हमारा वर्क है ऑल इंडिया से, है ना? तो कहीं ना कहीं हर एक स्टेट से हमें लोग देख रहे हैं, तो एक अपने आप में एक गर्व की बात होती है ना? और पहले मैं खुद भी सिर्फ हाउसवाइफ थी, और आप सब जानते हो हाउसवाइफ कोई मामूली नहीं होती है, बट लोगों की थिंकिंग जो होती है ना वो बहुत ही अलग होती है ना? हाउसवाइफ के प्रति कितना भी काम करे तब भी क्या करती है हाउसवाइफ की, तो क्या करती है उसको ना एकदम उस तरीके से ट्रीट किया जाता है ना कि खुद उसके अंदर एक हाउसवाइफ कोई बोलता है तो उसके अंदर ही एक हीन भावना हो जाती है ना कि मैं क्या हूँ हाउसवाइफ। बट हमको पता है कि हाउसवाइफ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वही घर को जन्नत बनाती है, नहीं तो घर घर है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, तो मैम आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए टीम बनाने में, और क्या क्या चैलेंज आए? मेरे साथ भी बहुत ज्यादा चैलेंज आए टीम बनाने में। सबसे पहले तो घर से ही आते हैं, ठीक है? घर वाले ही नहीं करने देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जब वर्क ढूंढ रही थी, ठीक है, मैं ज्वाइन होने को बताती हूँ, पूरा स्टार्टिंग से अपनी स्टोरी बताऊंगी आप सबको, ताकि आप सबको भी लगे कि आप लोग की यही स्टोरी है क्या, है ना? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिलती है ना? शुरुआत से ही मुझे ये पता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, घर से बाहर नहीं निकल, बट तब भी मेरी ये सोच थी कि मुझे कुछ तो करना है। मैं सिर्फ किचन के लिए नहीं बनी हूँ, घर के लिए नहीं बनी हूँ कि मैं कुछ बस खाना बनाऊं, खाऊं और सो जाऊं, है ना? फिर उठ जाऊं, फिर वही काम करूं। नहीं, मेरी सोच ये थी कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो उसके लिए मैंने सिलाई भी की करती थी बहुत ज्यादा। मैंने कभी, वैसे तो मैंने कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ, खुद से किया है, सिलाई करती थी। फिर मैंने पार्लर भी सीखा, बहुत अच्छा कोर्स किया पार्लर का। और फिर क्या होता है, पार्लर में सीखो बट उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है ना? और उसके बाद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत सारा पैसा, जो कि कोई देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मैं तो कुछ कमाती नहीं थी, है ना? घर वाले देने को रेडी नहीं है, और वो भी भाई पार्लर नहीं, कई घरों में क्या होता है, पार्लर को अच्छा नहीं मानते, है ना? पार्लर खोलोगी, हाँ पार्लर खोलोगी, नहीं ये नहीं खोल सकती। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा परेशान, मैं सीखने जाती थी, प्रैक्टिस होगी तभी पार्लर खुल पाएगा। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, मुझे कुछ तो करना है। तो ऐसे ही फेसबुक चलाती थी, बहुत पहले से देख रही थी, पर डर लगता था कि ये क्या है, पता नहीं क्या है, कुछ गलत तो ना हो, है ना? क्योंकि वो सभी पहली बार में कोई नहीं जानता, तो सभी को लगता है ना? बट एक बार मैंने देखा, मैंने कहा चलो, मैं और मेरा बेटा देख रहे थे, दोनों फेसबुक देख रहे थे, मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। तो मैंने लिंक को क्लिक तो किया ही नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता था लिंक टच करने में। मैंने नंबर पढ़ा था हमारी मैम का, तानवीन मैम का नंबर वहां पे लिखा था, और वो मैंने पोस्ट को ना बहुत ध्यान से पढ़ा था।
कि यहाँ पे आप घर पे बैठ के काम कर सकती हो, है ना, कहीं भी आपको आना जाना नहीं है। वो बोलते हैं ना, एक माइंड में जो चीज कुछ होता है ना, वो छप जाता है ना। तो वैसे ही मेरा जो वो लाइन थी ना, वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं घर कर गई कि घर पे बैठ के काम करना है और आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते। तो मेरे माइंड में क्या आया कि भाई जब मैं बाहर निकल के कर सकती हूँ, पार्लर वगैरह सीखती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर करती हूँ, बिल्कुल भी ना थकना, किसने बोला है रुकना थकना, कुछ नहीं, है ना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से सक्सेस होना है। तो मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं, ट्राई करके। मैंने कॉल किया मैम को, कॉल नहीं उठाया, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा क्या वर्क है मुझे बताइए जरा, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर से मैंने बोला मैम क्या वर्क है, मैं बहुत ज्यादा उतावली थी। यस मैम, जानना चाहते थे मतलब आप शुरू से इतना कि मैंने उसको पढ़ा था ना कि घर पे बैठ के आप मन चाहे इनकम अर्न कर सकते हो, है ना। तो इतना ज्यादा मेरे अंदर वो था, मैं क्या बताऊं आपको। तो मैं बार बार उनको मैसेज किए जा रही थी, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट उन्होंने 3 बजे की मीटिंग को भेज दिया। मीटिंग भेज दिया, मैंने मीटिंग को देखा, मैं डाउनलोड मेरे पास था। इसके पहले मेरे पास किसी ने ऑफलाइन ऐसी सेफ सॉफ्ट कंपनी सुनी होगी, उसका ऑफर आया था। हाँ, तो उन्होंने मुझे Zoom ऐप डाउनलोड करवाया था। वैसे तो मैं नहीं जानती थी, तो मेरे फोन में था, पर मेरे घर वालों ने सख्त मना कर दिया, नहीं कुछ नहीं करना। तो मैंने उनको कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर ये आया, मैंने इनकी मीटिंग देखी। मैं सही बता दूं, मीटिंग मैंने ज्यादा देखी भी नहीं, क्योंकि पहले आप सबको पता है ना, एकदम देख रही थी ऐसे। सभी को डर लगता है मैम, आधे लोग तो इसीलिए लेफ्ट हो जाते हैं या फिर लिंक को ही टच नहीं करते हैं, मतलब डरे हुए रहते हैं सर। तो मैंने मीटिंग देखा, मतलब ज्यादा पूरा एकदम नहीं देखा, मैंने देखा बस जो मैम वो बता रही थी ना, इनकम इतने महीने में इतनी इनकम आएगी, वो जो बैक कैमरा करके जो लिखा हुआ है बताती है ना। मेरे बस वो बोलते हैं ना, देखो काम करने वाले को है ना किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको थोड़ा सा ही हिंट बस काफी होती है ना। और वही मेरे अंदर था, क्योंकि मेरे अंदर पहले से जुनून था कुछ कर दिखाने का, बस मुझे तो एक जरिया चाहिए था, है ना, कुछ ऐसा मिल जाए। तो मुझे वहां पे मैम ने बताया कि इतने मंथ में आपको इतनी इनकम आएगी, 4 मंथ में इतनी आएगी। तो मेरे कोई डाउट नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था करना क्या है, बस मैंने ये कर लिया, हाँ मैं इतने मंथ में इतनी इनकम ले लूंगी, मैं इतने मंथ में इतनी इनकम काम कर लूंगी, इतनी इनकम ले लूंगी। मैंने ज्वाइन कर दिया तुरंत, मैंने मैम को दिया। अगर मैं मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, मैंने कहा ज्वाइन कैसे करना है भाई, क्योंकि मैंने मीटिंग पूरी देखी ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं ज्वाइनिंग कैसे करनी है। लास्ट में तो मैंने मैम को पूछा, हाँ मैंने कहा मैम इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो उन्होंने कहा अपना आधार कार्ड भेजो। मैंने 1 मिनट नहीं लगा, मैंने तुरंत भेज दिया, मैंने आधार कार्ड भेज दिया। तो वो थोड़ा बिजी होंगी पता नहीं क्या, फिर उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगाई रात में 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे ज्वाइनिंग मेरी लग गई। मैंने अपना ऐप ओपन कर लिया और मैंने उसमें देखा सब, बस हो गया। फिर उसके बाद मैंने सुबह उठते ही शॉपिंग कर ली, उनको पता भी नहीं है ना, उनको ये पता है कि निशा जी ने ऐप ओपन किया है कि मतलब वो शॉपिंग करेंगी क्या, वो अपने हिसाब से बता रही है। एक्टिवेट करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, शायद ही ऐसा कोई होगा बंदा कि जो इतनी जल्दी फास्टली काम किया होगा, है ना। तो मैंने अपनी आईडी बिना कुछ कहे 1100 रुपए से, क्योंकि देखो फर्स्ट वार में नहीं पता होता ना कि क्या ऑफर है, क्योंकि मैंने मैम को पूछा ही नहीं, मैम तो तब बताएंगी ना मुझे कि मैं उनको टाइम दूंगी, मैंने कभी टाइम ही नहीं दिया ना उनको। जी जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाहूंगी। देखिए मैम ने देखिए आईडी एक्टिवेट करने में बिल्कुल समय नहीं लगाया, तो न्यू मेंबर को मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आईडी एक्टिवेट पे पहले ध्यान दिया करिए, क्योंकि आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आपका वर्क स्टार्ट हो ही जाएगा, है ना मैम। क्योंकि मेन हमारा इतना मुझे समझ में आ गया था, मेन हमारा यहाँ पे वर्क है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। जब हम इसका मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा वर्क कैसे स्टार्ट होगा, बताइए जरा। आईडी एक्टिवेट किए बिना वर्क स्टार्ट ही नहीं हो सकता। यही मैंने मीटिंग नहीं देखी, बट जितनी भी देखी ना उतनी यहाँ पे मेरे फिट हो गई, है ना, और वो मेरे लिए काफी थी, बहुत ज्यादा। हाँ वही चीज है ना, समझने के लिए, समझदार के लिए सारा ही काफी होता है, क्योंकि भाई मुझे करना था, है ना। और मैंने ये सोच लिया था, तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो ना तो आपकी ज्वाइनिंग फीस लग रही है, ठीक है, ना आपकी ट्रेनिंग फीस लग रही है, ना आपसे कोई पैसा मांग रहा है, क्या फ्रॉड होगा बताइए, क्या फ्रॉड होगा।
आपके साथ, और क्या। मैंने देखो माइंड में, अगर मैं सबको बता दूं, ज्यादा आप अटरम सटरम भरोगे ना माइंड में, तो आप कभी भी क्लियर नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। भले ही एक दो पॉइंट को पकड़िए, बस उसको इस तरीके से पकड़िए ना कि आपका सारा बिजनेस एकदम क्लियर आपको दिखाई, है ना। जी मैंने कहा यहाँ पे फ्रॉड होगा तो होगा क्या, मेरा तो अकाउंट भी 0 है, ठीक है। मैं तो सबसे कहती हूँ मैम कि आप लोग ज्वाइन होते हैं तो एक नया अकाउंट खोल लीजिए और उसको आप भेजिए, आपके साथ क्या फ्रॉड होगा बताइए, है ना। फ्रॉड मैम आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो लोग ये फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, और या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उनको जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उनको क्या मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए और कोई कंपनी क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, और कोई कंपनी, वैसे तो मैंने ज्यादा कंपनियों का प्लान नहीं देखा है, सही बता दूं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बोलते ना एक लॉयल, एक जुनून, मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैं पहले कोई कंपनी के बारे में नहीं जानती थी, ठीक है। मैं सिर्फ मोदी केयर में पहली बार जुड़ी हूँ, और मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि कोई ऐसा काम भी होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना, उसको घर पे बैठ के कर सकते हैं। बट एक तो जानती हूँ तो वो 1 टाइम है ना। तो उसमें मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, अभी भी बहुत सारी महिलाएं गई हैं, छोड़कर भी गई हैं, वो मेरे कांटेक्ट में। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती, ना मैं किसी से गलत बात करती हूँ, है ना। जिसकी मर्जी है वो जा सकता है, भाई दरवाजे खुले हैं, ठीक है। और जिसको करना होगा वो जरूर करेगा, और जाने वाला जा सकता है। मैं बिल्कुल, ना तो मैं टेंशन लेती हूँ ना मैं रोकती हूँ, ठीक है। और जा रहे हो बहुत अच्छे से जाइए, बट पता तो चले कि आप वहाँ पे कर क्या रहे हो, है ना। तो मैंने बहुत सारे लोग गए भी हैं, बट वो ना तो वो मोदी करके ही रहे ना वहाँ के रहे, क्योंकि अभी तक इतना मतलब देखा है कि 1 टाइम। आप खुद सोचिए कि 1 टाइम क्या चीज है, बताइए 1 टाइम है क्या। आप एक बार नहीं होती है, पूरी लाइफ को चला सकते हो। एक बार खाना खा रहे हो, पूरी जिंदगी जिंदा रह सकते हो, वही चीज तो सोच नहीं पाते जाने वाले लोग। यस मैम। अच्छा मैम, आप पैसिव इनकम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे पैसिव इनकम आ रही है, अभी देखिए लवली मैम जैसे 2 महीने तक उन्होंने कोई वर्क नहीं किया, उनके डिलीवरी हुई, बेबी हुआ, तो देखिए लोगों को पैसिव इनकम मिल रही है, उनको देखो पैसिव इनकम मिली, तो इस तरह से लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे पैसिव इनकम के बारे में? देखिए भाई, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम बहुत फर्क है, ठीक है। एक्टिव इनकम तो आप जब तक काम करते रहोगे, और भी जैसे कंपनियां हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें एक्टिव इनकम ही है, पैसिव इनकम नहीं है, क्योंकि जब तक आप ज्वाइनिंग लगाओगे तभी तक आपको इनकम आएगी, अगर आपने आराम किया कोई इनकम नहीं, ठीक है। और पैसिव इनकम ये है, बट आपको तो इसमें उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, 1 से 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल जुनून के साथ देना है, अपनी एक टीम को क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपको बैठे बैठाए इनकम आएगी। जैसे कि हमारी लवली मैम है ना, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, हमें सबको पता है ना। बहुत सासू माँ वगैरह, अभी देखो, अभी फिलहाल का देख लो, बेबी हुई है तो 1 मंथ से उन्होंने कोई काम नहीं किया है, बट उनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अगर वो कहीं प्राइवेट जॉब कर रही, पहले वो प्राइवेट ही जॉब कर रही, लेक्चरर थी, है ना, अगर वो वहाँ पे कॉलेज में नहीं जाती 1 महीने तो उनको इनकम नहीं आती। यस मैम। इनकम नहीं आती, तो ये पैसिव इनकम का कमाल है ना। मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, 1 साल हो गया। हर प्रॉब्लम बताने की नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि फैमिली में बताने की नहीं होती, बट समझ रही है, तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है, बट ये है कि हम अपने प्रॉब्लम को लेके अगर बैठे रहेंगे तो सारी दिन प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, हमको सॉल्यूशन नहीं। थैंक यू अपने भगवान जी का, ठीक है, और समीर मोदी सर का, लवली मैम का बहुत करती हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिला है। अगर मैं सच बता रही हूँ, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मैम बिल्कुल। अच्छा मैम, आप ये अभी के जो प्लान आया है 14 लाख का, सॉरी पहले जो 14 लाख का प्लान था और अभी 4 लाख का आया, इसमें आपको क्या कौन सा अच्छा लगा और क्या डिफरेंस लगता है? मतलब क्या अभी 4 लाख आ गया तो आप खुश हैं और अच्छा है ये नए लोगों के लिए? अरे बहुत अच्छा है, 4 लाख का प्लान तो बहुत अच्छा है, इसमें इनकम भी बहुत अच्छी है। देखिए आप खुद सोचिए, कहाँ 14 लाख, है ना, संभालना कितना मुश्किल होता था,
सिर्फ 4 लाख। आप ये सोचिए, आप खुद तो कमाओगे ही, आप अपनी टीम को भी कितनी अच्छा पे आउट दे सकते हो, बताइए। 4 लाख में सिर्फ काम करके आप अपनी टीम को भी तो कितना आगे बढ़ाओगे। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त प्लान है, ठीक है। आप खुद सोचिए, जैसे कि हम 6 लाख 7 लाख, मेरी तो 6-7 लाख चल रही है ना, तो संभालना कितनी मुश्किल होता है, बताइए आप। यस मैम। इतनी बड़ी टीम को कहीं कोई किधर जा रहा है, अभी जैसे हमारे 4-5 बच्चे हैं या फिर 2 बच्चे हैं, है ना, तो 2 बच्चों को संभालना आसान है या फिर 4-5 बच्चों को संभालना आसान है, आप खुद सोचिए। इतना तो माइंड लगाना चाहिए सभी को। अब ये इस बात को हर लेडी समझ गई होगी मैम, बिल्कुल, ये उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। अच्छा मैम, आप ये लीड के बारे में आपका क्या है? आप शुरू से लीड खुद जनरेट करते थे या अपने अपलाइन पे डिपेंड रहते थे? लीड के बारे में मतलब न्यू क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे करना चाहिए उनको? देखिए, सक्सेस का मेरा राज सबसे बड़ा लीड है। हाँ, मैं अपनी टीम में भी बोलती हूँ, इतना मेरी टीम में भी नहीं करता कोई सपोर्ट, तभी तो मेरा सबसे बड़ा, मैं दूसरे महीने से ही तुरंत आके, ठीक है, लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने दिया, दूसरे महीने जैसे पहले पैसे वगैरह देते थे वो, फिर उसके बाद अपना खुद का कितना लीड किया मैंने। ये बिजनेस मैं आप सबको बात बता दूं, मैंने ये बिजनेस कभी ये नहीं सोचा है ना, मैंने अपनी अपलाइन को शिकायत की है कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि देखो आपको भी पता है शुरुआत में कोई पैसा नहीं आता है ना। शॉपिंग भी मैं हमेशा से 60 पीवी की करती थी, भले ही मेरे पास नहीं, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसको कैसे अरेंज करती हूँ, ना कि मेरी अपलाइन की। अपलाइन ने मुझे बिजनेस दिया है, वही उनका बहुत बड़ा थैंक यू है मेरे लिए, मेरी नजरों में। मैं अपनी सोच बता रही हूँ, उन्होंने हमको रास्ता नहीं दिया, अब चलना तो हमें ही पड़ेगा। अगर हमें अभी मैं 1-1.5 लाख की इनकम ले रही हूँ, 1.5 लाख से प्लस, ठीक है, 2.5 लाख तक मेरा पे आउट है ना, तो मैं क्या उनको देने जा रही हूँ, बताइए, कि मैं उनको शिकायत करूँ? होती ना सोच। सक्सेस देखो, एक हमारी, मैं आप सबको बता दूं, सक्सेस हमारी सोच पे भी डिपेंड करती है, ध्यान रखना ये बात। बिल्कुल मैम, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको सक्सेस भी मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो वो है ना, वो होती है हमारी सोच, ठीक है। वहां पे बताते हैं ना, वो सच बताते हैं, सबसे बड़ी हमारी सोच है। तो मैंने शुरुआत से ही आपको मैंने बताई मेरी सोच कैसी रही है ना, तो मुझे ये फर्क पड़ा कि यहाँ पे तो आते ही मीटिंग देखी नहीं, मैम 3 लोगों को जोड़ना है, मैम चैन बनानी है, मैम टीम बनानी है। मुझे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्या टीम, मैं तो वो देख रही थी कि 4 महीने में इतनी इनकम आएगी, 6 महीने में। बिल्कुल वही हाल मेरा भी है मैम, मैं लीड पे खर्च करने में, टीम बनाने में बस फोकस रहता है मेरा, क्योंकि मुझे इनकम लेनी है कैसे भी। भाई जो देखो, काम तो भाई करना पड़ेगा, जैसे कि आप टीचर हो किसी में, तो आप जब तक पढ़ाओगे नहीं तो आपको कौन इनकम देगा, बताइए। आप डॉक्टर हो, अगर आप मरीजों को देखोगे नहीं, वहां पे जाओगे नहीं, तो आपको इनकम कौन दे देगा, नहीं देगा ना। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। अगर हमने अपनी शॉपिंग नहीं की और प्लस हमने किसी को शेयर नहीं किया, तो हमें किस बात की इनकम, वाई, क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, किस बात की। लोग ये है कि ऑर्डर डालना ही यहाँ काम है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऑर्डर डालने से काम हो जाएगा? मेरा ऑर्डर का मुझे तो पता है क्या, सबसे पहले हाँ, मुझे मेरे ना, मैं तो भूल ही जाती हूँ, मेरी तो बात ही अलग है, आप लोग ये समझोगे, मैं पता नहीं, मैं इतनी हैप्पी हूँ ना इस वर्क को लेके कि मैं अपनी जो भी शब्द है ना मेरे कम पड़ जाते हैं। जी मैम, अगर मैं पूरा दिन, अगर कोई मुझे बोले, एक्साइटेड है बताने के लिए सारी चीजें, पूरे दिन अगर कोई मुझे बोले ना, वो कम पड़ जाएगा मेरे लिए। यस मैम। आप क्या बोल रहे थे शॉपिंग का, है ना, अब मैं आपको बता दूं शॉपिंग का। देखो मैंने क्या सोचा सबसे पहले कि भाई शॉपिंग, ऐसा भी कोई वर्क होता है कि शॉपिंग करके इतनी अच्छी इनकम ली जाए, है ना, ये तो बहुत अच्छा वर्क है, क्योंकि शॉपिंग करना तो हमारी भाई शुरू से ही, कोई घर में तो हमारा सामान बनता नहीं है, बताइए, सिर्फ हमें अपनी शॉपिंग तो चेंज करनी है,
वहां नहीं तो यहाँ। अभी तक ले रहे थे, क्या मिल रहा था बताइए? सिर्फ शॉप चेंज करके इतना अच्छा बिजनेस, ये हमेशा से मेरी सोच रही है, सिर्फ और सिर्फ शॉप चेंज करके इतना बढ़िया बिजनेस। मैम आपको ट्रेनिंग का क्या वैल्यू है? जैसे ट्रेनिंग, मीटिंग, ये सब, इसकी क्या वैल्यू है? भाई बहुत ट्रेनिंग की तो बहुत वैल्यू है। जब तक हम ट्रेनिंग ना लेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो हमें कैसे आएगा वर्क करना बताइए? जी मैम। जब बहुत तक हम सारे मेंबर्स हैं जो मीटिंग में नहीं आते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मीटिंग में तो आना बहुत जरूरी है सभी को, बट मेरे जैसे हो तो भले ही ना। अब आप ही एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि मेरे जैसे हो तो ना आए, तो फिर कैसे आएंगे? सुनिए सुनिए, मैं आपको बता दूं बात, है ना, मैं कभी भी डिमोटिवेट होती ही नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं शुरू से ही मेरे माइंड में सेट हो गया कि यहाँ पे क्या करना है ना। मेरा कभी भी, चाहे मुझे 100 लोग आके मना कर दे, मैं कभी डिमोटिवेट हुई नहीं हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो भाई उनके लिए तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ना, और सीखना बहुत जरूरी है। जब सीखोगे तभी सामने वाले को तो सिखा पाओगे ना। नॉलेज लेना तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है पहले, और नॉलेज को लेना चाहिए, है ना। जी, मोटिवेशन के लिए ट्रेनिंग लो, तो वो उसकी बात बोल रही हूँ, है ना, कि भाई ट्रेनिंग से आप मोटिवेट हो रहे हो, तो ये तो गलत है ना। आप ट्रेनिंग देखोगे तभी मोटिवेट हो, कोई आपको मोटिवेट करे तभी आप मोटिवेट हो गए, ये क्या है? फिर और हर किसी के मोटिवेशन का अलग अलग सोर्स होता है मैम। कई लोग मीटिंग मोटिवेट हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन से मोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको जहां से भी मिले, मगर लो आप मोटिवेशन, है ना, लो। मेरा तो हमेशा से लवली मैम रही है, उनको मैं देखती थी शुरुआत से, फर्स्ट मीटिंग देखी, मैं भी यहाँ पे बैठी। मतलब काम का तो कोई टेंशन ही नहीं है कि इतने लोग जोड़ने हैं, क्या जोड़ने, कोई टेंशन नहीं। मुझे यहाँ पे मीटिंग लेनी है, मुझे इतनी इनकम चाहिए। बिल्कुल मैम, मैंने भी सबसे मीटिंग देखी थी। माइंड जैसा हम अपने माइंड को बोलेंगे ना, वो वैसा ही होता है हमारे साथ, है ना। जी मैम। तो मीटिंग भी आ गए, मीटिंग में भी आ गए। काम कैसे करते हो, अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, बच्चों के साथ और फैमिली के साथ कैसे मैनेज करते हो? मेरा तो सारे दिन का काम है, मेरा फोन मेरे हाथ में रहता है, ठीक है। शुरू से मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बताती हूँ। मैंने क्या बोला, ये बिजनेस मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि ये कोई मैं बिजनेस किसी के लिए कर रही हूँ, फिर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ। मेरा खुद का काम है, ये बोलते हैं ना, जैसे खुद का काम करते हैं ना, उसके लिए किसी के लिए शिकायत नहीं होती, किसी को हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। यहाँ पे काफी लोग शिकायत करते हैं ना अप्लायंस से, मैम ये नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी एक क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी आज तक की कोई भी मीटिंग में कभी भी क्वेश्चन नहीं किया है कि मैम ऐसा कुछ होता है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी भी अलग ही मेरा माइंड अलग ही चलता था। बस आप ये सोचते हो सक्सेस पानी है, काम करना है, बस, है ना, माइंड में यही रखता है। सारे दिन मोबाइल तो हाथ में, सारे दिन खाना बना रही हूँ, मोबाइल साइड में। जब मैं शुरुआत में, आप सबको बता दूं, आप लोग बोलते हो ना मेरे हस्बैंड मना करते हैं, मेरे घर वाले मना करते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं ना, जब मैं शुरू में मैंने बताया नहीं था, तो मैं क्या करती थी, मीटिंग्स वगैरह लेती थी, चुन्नी को ऐसे सिर पे डाल लेती थी, और वो जो हेडफोन होता है ना हमारा, तो उसको कान में लगाती थी, उसको छिपा लेती थी और ऐसे चुन्नी को डाल देती थी। किसी को नहीं पता चलता था ये मीटिंग ले रही है, बट मेरे कान में मीटिंग चलती रहती थी। और प्लस जब मेरे हस्बैंड जैसे 10 बजे खाना खा के जाते थे, तो नंबर पहले ग्रुप में जैसे आते थे ना, तो खाना बना रही हूँ, मोबाइल साइड में रखा है, जैसे ही नंबर है फटाक से रिमूव। खाना बनाते समय भी बोलिए, बगल में रखा है, डॉगी बेल के बगल में, फटाक से रिमूव किया, उनको खाना दे के आई, मैसेज टाइप किया, उनको मैसेज डाल दिया, फिर से उनको फिर से आ गई। मतलब इस तरीके से मेरा काम रहता था। उसके बाद उनको निकल गए वो। बट ये नहीं है कि मैं अपना काम नहीं, मैं फिर सारे लोगों से बात करती थी। मेरा खाना गायब, मेरे का जो टाइम था वो नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मेरे काम ज्यादा जरूरी था। मतलब पूरा डेडिकेशन दिया आपने अपने काम को। मुझे मेरा काम, हाँ, घर वालों को शिकायत नहीं थी,
क्योंकि घर वालों को शिकायत का मौका देते तो काम नहीं करने देते, है ना। हाँ, तो देख रहे हैं बहुत लोग आप लोग कहते हैं ना कि काम नहीं करने देते हैं घर में, तो आप लोग खुद देखिए मैम के सामने भी कम चैलेंजेस नहीं रहे हैं, बट मैम ने कैसे उसको मैनेज किया और कैसे अपने आप को वहां तक ले गई है, आप लोग खुद देख सकते हैं ना मैम कैसे बता रही। देखिए चुन्नी को वहां रख के कैसे बात करती थी, सोचिए। तो आप लोग भी एक्सक्यूज देने की बजाय अपने आप के लिए रास्ता चुनिए, सक्सेस जरूर मिलेगी आप लोगों को भी, है ना। अच्छा मैम, आप प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप कैसे करते थे, मतलब क्या टाइम कोई टाइम एक था लिमिट, मतलब कि दिन भर आप कर लेते थे? नहीं, वो जैसे पहले हमारी 3 बजे मीटिंग होती थी ना, तो नंबर जैसे आते थे हमारे, तो हम उनको बस प्रोस्पेक्ट, जब भी नंबर आते थे हम प्रोस्पेक्टिंग करते थे, मैसेज डाल दिया उनका यस टाइप। मैं क्या बोलती हूँ सारे दिन, ये नहीं कि मैं अपना मेरा काम हो रहा है कि मैं उनको टाइम दे दूं, नहीं, उन्होंने बोला मैम बात करनी है जी बिल्कुल ठीक है, बात की, मेरा काम ठीक है ना, जैसे उनको हाजिमा दे दिया वो चले गए, फिर क्या है, फिर हमारा काम है ना वो हम करते रहेंगे अपने हिसाब से, है ना। हाँ, कभी कभी तो फोन आया, मेरी थाली परोसी रखी है, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, मेरी मम्मी चिल्ला रही है सासू माँ खाना खाओ, खाना का मैं खा लूंगी, 1 घंटा हो गया मैं फोन पे ही लगी, ठीक है, सबको इनवाइट कर दिया क्योंकि 3 बजे की मीटिंग के लिए, है ना। उसके बाद ही फिर मैं काम करती थी, सबको इनवाइट कर दिया 3 बजे की, जितने भी नंबर आए, जितने भी 3 बजे से पहले आए, सबको कॉल किया, सबको इनवाइट कर दिया, सबको मीटिंग में बिठा दिया, है ना, उनके स्क्रीनशॉट मांग लिए, परफेक्ट उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना, सारा कुछ मैनेज कर दिया, फिर हम फ्री हो गए, फिर हम फ्री हो, हाँ, फिर मैंने घर का काम किया, अपना खाना खाया, फिर उसके बाद हमारी जैसे कि शुरुआत में तो नहीं पर्सनल रखते, बट मेरी तो टीम तुरंत ही बनने लगी थी। मैंने तो जैसे मैंने अपना आईडी एक्टिवेट किया, मुझे नंबर दिए गए, शाम को मैंने अपनी एक मेंबर को ऐड कर दिया, ज्वाइन करा दिया, वो अभी प्लेटिनियम डायरेक्टर है, तो अभी वो प्लेटिनियम डायरेक्टर है। हाँ, फिर मैंने 2 जनवरी, फिर मैंने लास्ट फरवरी में एक मेंबर को ज्वाइन कराया, मेंबर तो बहुत कराए बट एक्टिव मेंबर, है ना। ज्वाइनिंग तो मैं डेली लगाती थी, डेली कंपटीशन होता था मुझ में और मेरी जो टर्म लाइन है ना लगाती थी, मैं भी लगाती, इतनी ज्वाइनिंग लगाते थे, बट वो फर्स्ट मेंबर मेरी एक्टिव थी, फिर उसके बाद 1 महीने बाद मेरी सेकंड मेंबर एक्टिव हुई, फिर 1 महीने बाद मेरी थर्ड मेंबर एक्टिव हुई, है ना। फिर मतलब ऐसे ही चलती गई, फिर वो करती रही, उनके नीचे लगाती रही, एक आध के जैसे लगाना होता है अपने हिसाब से, बट मैंने अपना स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखा। अच्छा मैम, आपके अपलाइन का आपको सपोर्ट रहा है या आप अपने से ही आपने सारा वो टीम बिल्ड किया? नहीं, टीम बिल्ड कैसा, देखो सपोर्ट जो सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि मीटिंग में बताना, है ना, जो भी कुछ हो वो तो अपलाइन का होता है ना। टीम तो भाई मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर कोई मेंबर लगाए, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो अलग ही हूँ, मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैम मेरे अंदर लगाई है, क्योंकि मुझे पता ना कि मेरा काम है, ये तो मेरा काम है ना, मैं जानती नहीं थी कि अपलाइन भी लगाती हैं हमारे मेंबर। जी जी, वैसे ये थिंकिंग क्या होनी चाहिए न्यू मेंबर को कि अपलाइन उनके नीचे लगाए, या उनको ये कि वो अपनी टीम खुद बनाए? बिल्कुल नहीं, और किसी के लगाने से मेंबर एक्टिव भी नहीं होते, सही बता दूं बात। जी मैम, अपना मैं से काम कीजिए, और कभी भी आपकी सोच भी नहीं होनी चाहिए कि कोई मुझे टीम बना के दे। जी मैम, मेरी कभी सोच नहीं रही है कभी भी कि कोई मुझे टीम बना के दे, क्यों दे? यस मैम, मेरा वर्क है ना, हाँ, मेरा काम है ना, मैं करूंगी ना। हाँ, मैंने लगाया अपने मेंबर काफी, पर मेरी सोच नहीं रही है कि मैं मुझे मतलब कोई लगा के दे, मैंने टीम खुद से बनाई है। हाँ, सीखा है अपनी प्लान से। नए मेंबर जो अभी आ रहे हैं उनको आप यही कहना चाहेंगे ना कि टीम उनको खुद भी बिल्ड करनी है? देखो 4 मेंबर लगाने हैं, ठीक है, अपने में हेल्प करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हेल्प करो, है ना, बट ये मत बोलो कि टीम हम बना के देंगे, क्यों देंगे भाई, है ना, सबका वर्क है, जो जैसा काम करेगा उसको उतनी इनकम, वैसी इनकम आएगी, है, और हमको जैसा लगेगा फिर हम तो लगाएंगे ही, बट उनके टीम में ये नहीं डालना, अगर से बोलते थे ना किसी को हम टीम बना के देंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। जी मैम, बिल्कुल। मैम आप लगा दो, मैम आप लगा दो, मैम आप लगा दो, भाई हमारी जब बड़ी टीम हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारा वर्क लोड होता है ना, उनका माइंड सेट करना,
उनके ऑर्डर्स के बारे में, उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई उसको देखना, मीटिंग को अरेंज करना, है ना। ये कोई Yes, कम वो तो नहीं होता ना, कभी किसी का कुछ हो गया, हाँ, बट मैं मैनेज कर लेती हूँ जैसे भी है, करती हूँ। हाँ, और वही मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ अपनी टीम में। देखो, आप कभी भी कोई डाउट नहीं रखोगे और अपने वर्क को अपना समझ के करोगे, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। और आप भले ही देरी लगेगी, मैं नहीं बोलती हूँ, देखो न्यू बॉर्न बेबी भी 2 से 3 बार 4 बार गिरता है तब चलता है ना। हम कोई भी साइकिल वगैरह चलाना सीखते हैं तब भी गिरते हैं। और आप क्या समझ रही हो, मुझे नहीं, मैं नहीं गिरी हूँ, मैं तो बड़े बड़े टाइटल पे जाके मैं गिरी, बट मैंने वो बोलते हैं ना, पीछे हार नहीं मानी। मुझे अपने आप में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ना किसी को जाहिर होने दिया, ना किसी को ऊपर फोर्स किया, मैंने खुद किया, और वो कैसे भी किया वो मेरी प्रॉब्लम ना। कभी मैंने अपने टाइटल्स को, मेरी भी टीम हो जाती है ना, वैसे ही प्लेटिनियम बन के 2 लैब मेरी 1100 पीवी से लेके 200 300 400 पीवी तक। और मेरे मेंबर ऐसे थे कि वो बेचारे इतने मतलब कि कुछ नहीं, सिर्फ अपनी ऑर्डर लगा देना बस हो गया। जी मैम। बट एक होता है ना, हार नहीं मानना, मेरे अंदर पीछे नहीं जाना है। जी मैम। अच्छा मैम, आपकी प्रोस्पेक्टिंग का कोई खास तरीका आप मेंबर को बताना चाहेंगे कि किस तरह से हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, तो जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाएं और कन्विंस कर पाएं, उनको समझा पाएं चीजों के बारे में, अपने प्लान के बारे में। देखिए तरीका, जी जी, प्रोस्पेक्टिंग ना मैंने कभी से सीखी है ना। और मैं कभी एक टाइप की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग कोई रटने वाली चीज नहीं होती है। जी मैम। सामने वाला आपसे क्या सवाल कर रहा है उसका हमको जवाब दे, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा, वर्क को समझो, वर्क को समझो, है ना। आपका वर्क क्या है, क्या वर्क है, आपको क्या करना क्या है इसमें, जब क्या करोगे तब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। मैं आपको वही बताती हूँ, और वो भी एकदम फ्रेंडली होके। जो भी मुझसे बात करता है, जो भी मेरे साथ ज्वाइन होता है, वो बंदा बार बार मुझसे बात करने के लिए खुद से कॉल करता है कि मैम आपसे बात करूँ। और जिसको नहीं करना उनका तो हम छोड़े, माइंड में रखती नहीं, है ना। इस तरीके से बात कीजिए कि देखो सामने वाले को आपके ऊपर बिलीव करने के लिए मतलब कोई ऑप्शन ही ना रहे, है ना। आपको इसकी बात में सच्चाई दिखे, नेचुरल दिखे, है ना। काफी होते हैं ना, मैंने काफी लोगों की प्रोस्पेक्टिंग भी सुनी है और काफी लोगों की बात करने का तरीका भी सुना है, एकदम अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट, है ना, बहुत ज्यादा मतलब कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे नॉलेज है। ये वहां पे काम नहीं आती कि आपको कितनी नॉलेज है, वहां पे काम आता है कि सामने वाला कैसा है, आपको उसके लेवल में जाके बात करनी। बिल्कुल, उसको कभी भी लो फील नहीं करवाना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो बोलता है मैम मैं कैसे करूंगी, मुझे तो बात करना नहीं आता। अरे भाई मुझे भी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मैं तो किसी के सामने बात ही नहीं करती थी। अब देखो, है ना, हम सिखाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप होगे ना तब आप बात करना। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको डर लग रहा है क्या, बताइए। बोले नहीं मैम, डर नहीं लग रहा मुझे। मैंने आपको कभी फोर्स किया क्या कि नहीं? मैंने देखो सिंपल से आपको मैसेज डाला, आपने यस बोला, तभी मैंने आपसे पूछा कि मैं कॉल करूँ आपको, आपने कहा हाँ, तो बताइए आपको कुछ गलत लगा कि नहीं मैम? मैम आप कितनी अच्छी बात करती हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ, यही वैसे रहता है मोस्टली, हम लोग इसी तरह से डील करते हैं, है ना। वैसे मैम आपका नेक्स्ट गोल क्या है, अभी आप क्या किस टाइटल पे हो और आगे नेक्स्ट क्या टाइटल अचीव करना है और क्या मतलब गोल है आपके आगे? मेरा अभी रेड डायमंड हूँ, रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ मैं। जी मैम। मुझे डबल रेड डायमंड बनना है और मेरी बहुत जल्दी, मैं सोच रही हूँ मेरी जनवरी तक इनकम हो मेरी 3 लाख से ऊपर। ओह वाओ,
बढ़िया है मैम, आपने सोचा है तो जरूर हासिल भी करेंगी आप। हाँ, अभी ये जो प्लान की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया, नहीं मैं जरूर, मैं जो पहले ब्लैक डायमंड था वो ब्लैक डायमंड बन जाती अभी तक, मेरा गोल था। हाँ, और मेरा शुरू से ही जर्नी, मैंने बोला था ना जो इनकम मेरी, मैंने जो सोचा था ना कि मैं 6 मंथ में इतनी इनकम, वही इनकम मैंने ली है। इंसान सोच ले तो वो जरूर हासिल कर सकता है और उसके ऊपर एक्शन करता रहे बस। अब सोच के बैठना बस नहीं। यस मैम। जबकि मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे आएगी, बट मैंने सोचा था कि मुझे इतने मंथ में इतनी इनकम लेनी है। जी जी। 6 मंथ का मैंने बोला था, 6 मंथ में मुझे 5,000 की इनकम भी आ जाएगी ना तो चलेगा, क्योंकि भाई देखो जहाँ हमें 1 रुपए नहीं मिलता वहाँ 5,000 बहुत होते हैं, है ना। और अभी आपकी इनकम कितनी है मैम? मेरी इनकम है अभी, जो वैसे मेरी 1,71,000 की इनकम आई थी। और हाईएस्ट इनकम कितनी ले चुकी हैं आप? 2.5 लाख प्लस। ओके, वाह, बहुत अच्छी इनकम है मैम आपकी तो। और अपनी तरफ से आप मेंबर्स को क्या और संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहोगे? जी जी, देखिए वही संदेश देना चाहेंगे, न तो आपको कभी भी इसमें, अगर आप धैर्य रख के, है ना, माइंड से अच्छी सोच रख के अगर काम करते हो तो बहुत ही जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी। अब अगर आप इधर भटकोगे उधर भटकोगे, बोलते हैं ना 10 नाव में सवार होना। एक आपने वो चिड़िया का सुना होगा, है ना, समंदर में बहुत सारे नाव थे और वो कहीं तो इस पे जा रही थी, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, कहीं इस पे कहीं उस पे, वो कहीं नहीं पहुंच पाई, उसी में घूमती रही, है ना। तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, इस कंपनी में थोड़ा कर लिया, उस कंपनी में कर लिया, उस कंपनी में कर लिया, तो वहीं वो घूमती रहती है, कहीं की नहीं रहती है, और फिर बोलती हैं कि मैंने मोदी केयर करके छोड़ दिया। कुछ नहीं होता, अगर होता नहीं तो यहाँ पे कितने सक्सेस लीडर है, वो कैसे बताइए। हम लोगों में कुछ अलग है क्या? आपके जैसे ही हैं। लवली मैम में कुछ अलग है क्या? बताइए। उन्होंने तो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, हमारे लिए तो वो है हमको गाइड करने के लिए, है ना, हमें संभालने के लिए, बट उनको कौन था? और क्या मैम, उन्होंने तो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हम सब लेडीजों को मैं तो बोलती हूँ कि 100 बार, 1000 बार, लाखों बार भी थैंक यू करें ना, लवली मैम का तो कम होगा। उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए दिया है। नहीं, आप लोग शॉर्टकट में काम करते हो मैम? क्या बोल रही हैं? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे 3.5 साल हो गए। ओके, 3.5 साल में मैम बहुत अच्छी इनकम आप अर्निंग ले रही हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी इनकम आप सबको बता दूं कैसे मैंने काम किया, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले, है ना। जी मैम, बिल्कुल। हाँ, शुरू में ही मैंने बहुत अच्छे से जैसे काम किया, तो मेरी 6 मंथ में मैंने अपना गोल बनाया था, मैं अपने बर्थडे के दिन डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगी। जी मैम। जुलाई में वैसा ही हुआ, ठीक है, उसी दिन, मतलब थोड़ा बहुत होता है वो, थोड़ा सा हो गया था, 10 पीवी 20 पीवी कम रह गई थी, बट वही मानेंगे ना, तो दूसरे दिन कर दी थी। बोलते ना, कोई गोल अपन सेट करते हैं तो वो होता ही है, थोड़ा इधर उधर तो उसको इधर उधर नहीं बोलते, है ना। और क्या, गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जी, तो मैंने उसी मंथ में मैंने अपना डायरेक्टर क्वालिफाई किया, उसी दिन, मतलब दूसरे ही दिन, ठीक है। और उसी मंथ में जुलाई में मेरा डायरेक्टर 16 तारीख को हो गया, 17 को, ठीक है, और लास्ट तक मेरा सीनियर डायरेक्टर भी क्वालिफाई हो। एक ही मंथ में मैंने डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया। यस मैम, वेरी नाइस। जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो अक्टूबर, ठीक है, 4 महीने मैं सीनियर डायरेक्टर रही। उसके बाद नवंबर में मैंने एग्जीक्यूटिव किया, ठीक है, दिसंबर में मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव किया। वाओ मैम, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात के, तो कितनी जल्दी जल्दी आपने अचीव किया। जनवरी में मैंने प्लेटिनियम किया, ठीक है, 1 साल में मैं प्लेटिनियम डायरेक्टर बनी, और मेरी एक लेग से एलपीवी निकली, ठीक है, और मेरी 30,000 के ऊपर, सही 1 साल बाद 30,000 के ऊपर मेरी इनकम। और 2 साल कंप्लीट हुए, मैंने गोल लिखा था मैं अगले जनवरी में ही डायमंड बनूंगी, क्योंकि डायमंड के लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए। देखो, गोल हमें उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से हम काम कर पाते हैं, है ना।
जी मैम। तो मैंने, हाँ, 2 साल कंप्लीट हुए, मैं डायमंड डायरेक्टर बन गई और मेरी 99,000 की इनकम 2 साल तक। बहुत अच्छी इनकम मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया, और अगर कोई तरीके से वर्क करे तो 2 साल के अंदर ही अंदर वो 1 लाख इनकम ले सकता है अच्छी से। और अब जो प्लान आया है मैम, उसमें ज्यादा बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है। आप अपना बताइए, क्या ऐसा है? उसमें बहुत इनकम है। देखो स्ट्रक्चर पे तो काम पहले भी करना था, ज्यादा इनकम है क्या पुराने प्लान के अकॉर्डिंग। अभी जो प्लान आया उसमें हम जल्दी और ज्यादा इनकम ले सकते हैं, जल्दी हम क्वालिफाई कर सकते हैं और इनकम भी ज्यादा ले सकते हैं। बट आप ये सोचो, काम तो बोलते हैं ना, भागना तो आपको पड़ेगा, है ना? हाँ। काम तो आपको तरीके से करना पड़ेगा। मैम, हमें टाइटल जल्दी अचीव करने के लिए 1 महीने में कितनी कम से कम ट्रेनिंग लगानी चाहिए? टाइटल अचीव करने के लिए कम से कम 3-4 ज्वाइनिंग तो लगानी। हमारा क्या गोल होना चाहिए और मंथली गोल होना चाहिए कि हम कितनी ज्वाइनिंग लगाएं और कैसे मतलब करें? ज्वाइनिंग के ऊपर आप बताइए थोड़ा। देखिए, वैसे तो मंथ में 4-5 ज्वाइनिंग लगानी चाहिए, ठीक है? और मैं तो देखो ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं होता, ठीक है? मैं अपना काम करने का आप सबको बताऊंगी, ठीक है? ज्वाइनिंग लगाने से मतलब नहीं होता, लगाइए, बट मेंबर एक्टिव लगाने चाहिए। मेंबर एक्टिव होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, उसको इतने अच्छे से गाइड करना चाहिए। भले ही आपने 1 मेंबर लगाया है, 1 मेंबर आपका 100 मेंबर के तरह काम करेगा। मैं कभी नहीं बोलती किसी को कि आप 5 ज्वाइनिंग लगाइए, 6 ज्वाइनिंग लगाइए, 7 लगाइए, ठीक है? मैं आप सबको ये बोलती हूँ, 1 ज्वाइनिंग लगाना, बट इस तरीके से लगाना, उसपे इतना फोकस करना, उसका इस तरीके से माइंड सेट करना कि वो आपके साथ छोड़ने के लिए कभी भी बोले ही ना, है ना? यस मैम। क्योंकि अगर हम 4 ज्वाइनिंग लगाएंगे, 5 ज्वाइनिंग लगाएंगे, तो हम उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ज्वाइनिंग के पीछे पड़े रहेंगे, हम उनको एक्टिव ही नहीं करवा पाएंगे। और ऐसा ही होता है सबके साथ। हाँ, ऐसा ही होता है मैम, ये बात आप सही कह रहे हो। ये प्रॉब्लम सबके साथ है कि लोग ज्वाइनिंग पे ध्यान देते हैं, एक्टिवेशन पे ध्यान ही नहीं दे पाते। मैम, आप ज्वाइनिंग लगाने के बाद एक मेंबर को मतलब कैसे डील करते हो? उसके आगे का प्रोसेस आपका क्या होता है? मैं उनको कभी नहीं बोलती, ना फोर्स करती हूँ कि आप शॉपिंग करो। वो खुद ब खुद शॉपिंग करते हैं, और वो भी बहुत बढ़िया करते हैं। भले ही फर्स्ट मंथ में कम करें, सेकंड मंथ जबरदस्त शॉपिंग करते हैं। कैसे? मैं उनको साफ पहले उनके सपने पूछती हूँ। जब वो ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो मैम आपके सपने क्या हैं? जी मैम। वो बताते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको मैम ट्रेनिंग लेनी होगी बहुत अच्छे से, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, है ना? तो वो बोलते हैं जी ट्रेनिंग तो मुझे लेनी। तो आप ट्रेनिंग ले पाएंगे? आप फ्री हैं? बोलती हैं हाँ, देखेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने कहा देखो, कोशिश करना, है ना, बट अगर आपके सच में सपने हैं ना, तो आप पहले ट्रेनिंग अच्छे से लेना, इस वर्ड को समझना अच्छे से कि क्या कि ये मतलब इससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे जो महिला है वो आपको ट्रेनिंग देगी, आप उनकी सुनना, उनको, है ना, सुनना उन्होंने सक्सेस कैसे पाई है। जी मैम। हाँ जी मैम, तो वो जरूर ट्रेनिंग में आते हैं, और वो जब ट्रेनिंग में आ गए तो फिर आपको पता है ना, खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। आने के बाद तो जो 11:30 की मीटिंग लेती हूँ, मैं उसमें ही सारा काम कर देती हूँ सभी का, कि उनको मतलब जिस बंदे को करना है ना, तो वो 100% ट्रेनिंग में आ गया। देखो मीटिंग में नहीं आया तो मैं गारंटी नहीं ले सकती। अगर वो 4 दिन भी उसने अच्छे से मीटिंग ले ली, तो वो जरूर एक्टिव हो जाएगा, जरूर। अच्छा मैम, आप ज्वाइन करवा के मेंबर्स को उसके बाद मीटिंग में उनका वो माइंड सेट करते हो? मतलब नहीं, वैसे भी हम तो पहले ही कर देते हैं, आपको पता है। जब फॉलो जबरदस्त लिया जाता है हमारा, तो कम से कम 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा भी उनसे बात करते हैं हम, फ्रेंडली, उनके घर के बारे में, उनसे, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग या फिर उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग? आपकी आवाज स्किप हो गई, क्या बोल रही, फिर से बोलिए।
जैसे हम किसी मेंबर से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उनसे कितनी बात करनी चाहिए, वो टाइम के अकॉर्डिंग या उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग? उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमें तो पता चल जाता है सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है जी। है ना। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो हम भी बहुत उनसे डबल इंटरेस्ट देंगे उनको, है ना। बिल्कुल। बस, और नहीं ले रहा है तो हम मैंने क्या बोला, सामने वाले को कैसी सिचुएशन चल रही है उनके यहाँ पे, उसी हिसाब पहले मैं बोल देती हूँ मैम आप फ्री बताइए, आप कब फ्री हैं, तभी आपको कॉल करेंगे, है ना। और वो जब फ्री होते हैं बोल देते हैं मैम कॉल कीजिए प्लीज, मैम कॉल कीजिए, एक दो बार मैसेज डाल देते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक मैसेज डाला मैंने कॉल कर दिया फटाक, नहीं। मीटिंग में बिजी हूँ, ठीक है, आपसे मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। जी मैम प्लीज, हाँ ओके मैम आप मीटिंग ले लीजिए फिर आप मुझसे कॉल करेंगे। उधर से मैसेज आएगा मैम आप मीटिंग आपकी हो गई, मैं कॉल करूँ, मैंने कहा हाँ कॉल कीजिए। और फिर बस उनको पहले पूछते हैं कि आपने मीटिंग देखा तो क्या क्या समझ में आया ये मुझे बताइए पहले, और वो बताते हैं। फिर मैं पूरा उनको, पहले वो बताएंगे मुझे ये समझ, फिर मैंने कहा चलो अब मैं आपको फिर से बताती हूँ पूरा प्लान, ठीक है। फिर वो बहुत ही अच्छे से सुनते भी हैं, है ना, और उनको मैं उसी तरीके से गाइड करती हूँ। उनका माइंडसेट लगभग वहीं पे बात करते ही हो जाता है, ठीक है। फिर मैं ऐसा नहीं है कि बार बार आप आईडी एक्टिवेट करो नहीं, देखो हमारा काम हो गया। अगर बंदे को काम करना है, हमने जितना भी जोश भरना था भर दिया, ठीक है, तो उनको इनवाइट कर दिया, आप डेली ट्रेनिंग लीजिए मैम, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो वो ट्रेनिंग में आते हैं। मैम आपने सच बोला था, बहुत अच्छा वर्क है ये, और आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कैसे आईडी एक्टिवेट करनी है, मैं आईडी को एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। बस थैंक यू सो मच मैम। निशा मैम आप आई, बहुत अच्छे से आपने, मेरे ख्याल से मेंबर के सारे क्वेश्चनों का जवाब भी मिल गया होगा, आपने अपने बारे में भी बताया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपका। और आप लास्ट में और कुछ बोलना चाहें तो 2 शब्द और बोल सकते हैं। क्वेश्चन है क्या, पूछ देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन को लेते हुए किया है मैम, अपने पास के जो क्वेश्चन थे वो तो किया है, साथ में मैं इसमें देख के जा रही थी और वो सब भी क्वेश्चन इसलिए उठाया आपके सामने मैंने। ओके, वो सब क्वेश्चन यहाँ चैट में मैं पढ़ते पढ़ते आपसे बोलती जा रही थी साथ साथ। तो अभी इन लोगों से ये पूछिए कि माइंड सेट हुआ कि अभी भी कहीं जाना है। अब बताइए मेंबर, आप लोग मैम की इतनी सारी अच्छी बातें सुन के सेटिस्फाइड हो गए ना, कि अभी भी आप लोगों को कहीं जाने का विचार बन रहा है? हमने आप लोगों को एक एक शब्द, है ना, हमारा जो एक एक शब्द है, मैं कभी भी ना कोई बनावटी ना बनाकर, है ना, जो मैं करती हूँ वही आप सबको बोलती हूँ, ठीक है। और आप सबको दिख रहा होगा जब सामने वाला जिस खुशी के साथ आपके सामने है, आपको चेहरे पे दिख जाती है, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ इस वर्क को लेके, है ना। मैं हमेशा भगवान का थैंक यू करती हूँ कि मुझे मोदी केयर मिला, क्योंकि अगर मोदी केयर, देखो मोदी केयर क्या, अगर आपके उसमें कोई भी प्लेटफॉर्म आया है ऐसा, है ना, कोई भी वर्क, तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में नहीं आता, है ना। वैसे तो मैं बोलना चाहूंगी एक मौका सभी को मिलता है ना, सभी को मिलता है। अगर आपकी सोच है एक मौका सभी को मिलता है, बट आप लोग क्या करते हो उस मौके को ना किंतु परंतु में गवा देते हो। बिल्कुल मैम, ये बात आपने सही कही कि किंतु परंतु में उस मौके को हम गवा देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो हमने यहाँ पे किंतु परंतु नहीं किया, ठीक है। हमने तो ये किया कि भाई इसमें इतनी इनकम आती है और हमें तो इतनी इनकम चाहिए, उसके लिए हमें जितना हो सके मेंबर से बात करनी है, चाहे हमें 200 मेंबर से बात करके एक मेंबर आता है तो हमें लाना है, ठीक है जी मैम। अगर हमें सक्सेस होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप चाहे कैसे भी सक्सेसफुल लीडर से पूछ लीजिए, अगर वो लेटे सक्सेस हो गए हो तो मुझे बता दीजिए, तो आप भी हो जाओगे। सही बात है मैम, बताइए। हमको यहाँ पे करना क्या पड़ता है, आप रील ऐसे स्क्रॉल करते हो तो मैसेज टाइप कर दो उसी से किसी को भी, हाँ बिल्कुल, मीटिंग में बिठा दो, मैसेज टाइप कर दो, अपनी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करके भेज दो, मीटिंग में बिठा दो उनको, शाम को थोड़ा सा घूमने जाते हो फॉलो अप ले लो, बंदा अपने आप
100 लोगों में से तो 1 लोग तो आ ही जाएगा मंथ में। मैं तो 1 मेंबर तो मैं जरूर लाती ही हूँ, पता है आपको, इतना बिजी होते हुए भी, इतना माइंड डिस्टर्ब होते हुए भी। यस मैम, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं इसमें मेहनत है कोई। मैं तो ऐसा लगता है कि मैं लेटे लेटे काम कर रही हूँ, ना मुझे सही कभी बात लग है, रहा है। लेटे लेटे ही इनकम लेना है इसमें। आप फोन पे लेटे लेटे ही तो काम करते हैं, और आपको हल कुदाल चलाना है इसमें। अभी भी बहुत सारी महिलाएं लेट के मीटिंग ले रही होंगी। बिल्कुल ले रही होंगी मैं। कुछ किचन में होंगी, कुछ लेट के ले रही होंगी। हो गई होंगी, ठीक है। हाँ, हो गई होंगी। ये बात आप सही कह रही हैं। हम जैसे कि लीडर है, सक्सेसफुल लीडर है, जैसे कि हम जैसे मीटिंग चालू करेंगे, सो भी गए तो क्या हमारी इनकम कम हो जाएगी? क्या नहीं होगी। यस मैम, उस जगह तक आप पहुंच जाओ कि उस पैसिव इनकम लेने के लायक बन जाओ एक बार, उसके बाद तो आप हाँ, और एक्टिव इनकम में बहुत फर्क है, ध्यान रखना ये बात। देखिए, लोग जिंदगी भर, मैं आपको बता दूं, जिंदगी भर जॉब करते हैं, है ना, एक्टिव रहते हैं, जब वो रिटायर होते हैं उनकी इनकम आधी हो जाती है। पता है आपको, उनको कभी कभी अपना घर चलाने के लिए 60 साल के बाद भी काम करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस इनकम में उनका गुजारा नहीं होता। सही बात है, पता है, आती है क्योंकि वो तो पेंशन है। हाँ, और हमारी ये इनकम है ना, अभी हम लेटे लेटे इनकम ले रहे हैं। हमने टीम बना दी है ना, बस थोड़ा बहुत हम कॉल कर लें और हम चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारी टीम काम कर रही है, दिन रात हमारी टीम में काम हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं तब भी हमारा वर्क चल रहा है, हम सो रहे हैं तब भी हमारा वर्क चल रहा है। यस मैम, बट वो वर्क पहले भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है जी मैम। तो पहले आपको वैसे ही करना है। मैंने सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया। वही हाल मेरा है मैम। मेरे घर में मेरे घर वाले बोलते बस दिन भर मोदी केयर का रट्टा लगाती रहती हूँ, कुछ भी मोबाइल मैंने देखना छोड़ दिया, खाली मोदी केयर के बारे में देखती हूँ, मोदी केयर के बारे में सोचती हूँ, कहीं जाऊंगी तो मोदी केयर के बारे में बात करती हूँ। ये हाल है मेरा। मैं आपको बता दूं, सब लोग शादी ब्याह में, अभी जैसे कि लीडर में काफी, जैसे अपनी हुई लीडर के ग्रुप में हूँ, सबके में हूँ, तो वो लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे है ना, स्टेटस डल गया कि मैं आज मेरे यहाँ शादी है, ठीक है, आज मैं यहाँ पे जा रही हूँ, कोई कॉल मत करना। वो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बता दूं, मैं अपनी बता रही हूँ, ये बात मुझे पसंद नहीं है ना, जी मैम। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी टीम है, बाई चांस किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है और हमने बोल दिया कोई हमें कॉल मत करना, तो ये क्या है बताइए, वो बंदा कहाँ जाए। मेरे भाई की शादी थी, मैंने उसी मंथ में प्लेटिनियम डायरेक्टर क्वालिफाई किया था। जी मैम। लोगों के ऑर्डर चलते चलते रास्ते में लगाती थी। मैंने ट्रेन में लगाया मैम, अभी मैं गई थी अपने होम टाउन, 3 लोगों का ऑर्डर मैंने ट्रेन में लगाया। मैंने कहा जल्दी जल्दी भेजो, जहाँ नेटवर्क आता था स्टेशन पे मैंने 3 लोगों का ऑर्डर लगाया मैम। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं वो करें। ज्वाइनिंग होती थी रात को 12-2 बजे ज्वाइनिंग लगाती थी, क्योंकि शॉपिंग करके आती थी, भाई की शादी थी, बड़ी बहन थी, है ना। हाँ, तो कभी भी ये नहीं सोचा कि, और मीटिंग भी लेती थी, ये नहीं सोचा, किसी को पता ही नहीं चला कि मैम शादी में है। यस मैम। अरे मोबाइल हमारे पास है, फिर ऑनलाइन वर्क का मतलब ही क्या है? ऑनलाइन का मतलब ही है कि हमारे पास मोबाइल है, दुनिया के किसी भी कोने में है, हम काम कर सकते हैं। मैं नहीं जानती हूँ, मैं मीटिंग लेती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कौन मेंबर मेरा, आपको भी पता है जब ऊपर नीचे डाउनलाइन नहीं समझ में आता ना किस टीम से, मेंबर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आएंगे, मैसेज करेंगे, मैं तुरंत उनका सीन करती हूँ। मैम आप, उनको मेरी यही बात बहुत पसंद है। यस मैम। मैम आप तो इतनी बिजी होते हुए मैसेज हमारा सीन करती, मैंने कहा आपके बिना हम हैं क्या? बिल्कुल, टीम है तो हम है तो टीम है, दोनों की बाउंडिंग बहुत जरूरी। काम तो हमारा यही है, कौन सा काम कर रहे हैं हम? जब हम आप लोगों का मैसेज सीन नहीं करेंगे, आप लोगों का रिप्लाई ही नहीं हम देंगे, तो हमारा काम क्या है? एक क्वेश्चन आ रहा है मैम कि ट्रेनिंग मीटिंग के बिना क्या ज्वाइनिंग कर लगा देनी चाहिए? नहीं, जब तक मीटिंग अटेंड नहीं करवाए तब तक ज्वाइनिंग नहीं लगाना है, क्योंकि उसको काम कैसे समझ में आएगा, पता ही नहीं है।
पता नहीं है। हाँ, पहले मीटिंग उनको अटेंड करवाइए, तभी आप ज्वाइनिंग लगाइए। और मैं तो ये बताऊंगी, भले ही मीटिंग अटेंड करवाओ तब भी मत लगाओ जब तक आप बात ना करो। हाँ, है ना? बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है मैम कि कई लोग मीटिंग देखे बिना हमारी बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। फिर ये चीज होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं लगाई है। ठीक है, लगा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, बट उनको ये बोल दो मैम देखो, अगर जो बंदा, आप खुद सोचिए, अगर जो बंदा मीटिंग के लिए उस पर टाइम नहीं है, वो वर्क कैसे करेगा? थोड़ा सा बताइए। जी जी मैम। तो ये बोले मैम हम ऐसे ही ज्वाइनिंग लगा रहे हैं और हमने समझ में आ गया आपकी बातों से, और हम मीटिंग के लिए टाइम नहीं है, तो वो क्या काम करेंगे बताना जरा। बताइए आप क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करते हैं वो काम। हाँ, तो उनके पास टाइम होना चाहिए मीटिंग देखने का। बिल्कुल मैम। हाँ, तभी जब तक वो मीटिंग ना देखें, भले ही वो दे दें, उनको बोल दो मैम आप एक बार मीटिंग जरूर देखो, और उनको बोल भी सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे कोई हमारी वो नहीं है, गर्ज नहीं है कि भाई नहीं वो जैसे बोल रहा है, वो अगर टीम को बुरा बोल रहा है तो हम भी बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो बोलो देखिए मैम, अगर आप मीटिंग नहीं ले पाओगे तो फिर अपना वर्क कैसे करोगे बताना जरा, है ना? आप एक बार मीटिंग तो देखिए, थोड़ा बहुत तो टाइम निकालिए। जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप अपनी टीम को कैसे बनाओगे? और कोई वर्किंग हो तो मैम? वर्किंग हो तो अभी जैसे रिकॉर्डिंग भी चल पड़ी है ना, तो उनको बता दो उस हिसाब से, तो आपको हमसे बात करनी पड़ेगी फ्री टाइम में। जी मैम। और मीटिंग तो एक बार तो देखनी है, कितने भी वर्किंग हो, संडे को मीटिंग देख लो। जी मैम। सोचिए यार, भले ही वर्किंग हो, ठीक है, उनको वक्त अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो वो आगे अपनी टीम को क्या समझाएंगे, आप खुद बताइए। हाँ बिल्कुल, वो तो समझना उनको पड़ेगा, सीखे बिना सिखा नहीं सकते आगे। थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, भले ही वर्किंग है तो। तो एक बार संडे को मीटिंग आप ले लो, अच्छे से समझ लो, और फिर आप हमें बताओ कि आपको, मतलब भले ही आप मीटिंग ना लो तब भी आप कर पाओगे, तो हम गाइड कर सकते हैं, है ना? हम हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे अपने मेंबर को लाते हो मीटिंग में, उनको बिठा दो, है ना? जैसे हमारी फॉलोअप वगैरह की मीटिंग होती है तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये सोचो, हम बिल्कुल भी मीटिंग नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल हमने देखी नहीं है, और हम ऐसे ही मतलब वर्क करना स्टार्ट करके, तो वो कर ही नहीं पाएंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से हो गया और मीटिंग बहुत अच्छी रही, और मुझे भी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन करके। मेरे भी बहुत सारे डाउट थे, तो मैंने अपने मन की भी बातें पूछ ली आपसे आज कि ऐसे ऐसे करें तो कैसे होगा। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, और मुझे भी ये मौका मिला होस्ट करने का। अर्चना त्रिपाठी मैम ने और लवली मैम ने ये मौका दिया मुझे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार मैं आप किसी मीटिंग की होस्टिंग यहाँ कर रही हूँ अभी, ये 1 बजे वाली, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। और आपने बहुत अच्छे से होस्टिंग की, थैंक यू सो मच। और मेरी कुछ गलती हो गई क्योंकि मैं ना बोल जाती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ। बहुत अच्छा बोले, आप बहुत सिंपल वे में बोलते हो, ताकि ना लोगों को बहुत क्रिटिकल वर्ड्स और क्रिटिकल सिचुएशन नहीं क्रिएट करते। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने समझाया, लगा ही नहीं कि मतलब हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली और लोग मतलब सबको अच्छे से समझ में आया। ये मैसेज आते हैं ना, उससे समझ में आ जाती हैं चीजें। कि हमें खुशी इतनी है कि हम अपनी खुशी को छिपा नहीं सकते, नहीं छुपा सकते, सही बात है। कोई भी हमारे बारे में कुछ भी सोचे, है ना? यस मैम। मोदी के लिए पागलपन है। जी मैम, कोई कुछ भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में जो खुशी है वो चेहरे पे झलक जाती है और वापस आ जाती है ना, वही चीज है हम लोग नेचुरल है, ठीक है? हम अपने आप को कोई ज्यादा हाई फाई नहीं, हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, और हमें मोदी केयर मिला है भाई, हम इतने खुशनसीब है कि हमें मोदी केयर मिला है ना? और अभी तो बहुत आगे जाना है, झंडे गाड़ने हैं। बिल्कुल मैम, गाड़ने हैं सबको। मेरी शुरुआत से भाई मैं अपने मन में ये सोचती थी, देखो आप सबको बता रही हूँ, ठीक है? और आप सब भी ये सोचना कि क्या हम, जिंदगी एक बार मिलती है, ठीक है, क्या हम ऐसे ही चले जाएं? बताइए। बिल्कुल नहीं मैम, कुछ करके जाना है। जाने के बाद सिर्फ हमें कोई 1 महीने 1 साल याद रखे बस। नो, मेरी सोच नहीं है ये, ठीक है?
मेरी ये सोच है हमारे जाने के बाद लोग हमें सदियों तक याद रखें, जब तक हमारा मोदी केयर चलेगा ना, कि कोई थी यस मैम, बिल्कुल। देखे गई है। हाँ। और लोग भी तो याद रखेंगे हमारी टीम में कि भाई निशा शर्मा कोई थी, उन्होंने इतनी जल्दी सक्सेस की, मोदी केयर में इतना अच्छा वर्क किया, अपने आप को प्रूव किया, है ना। ऑल इंडिया में हमारे हमारे नाम से हमें लोग जानेंगे। क्या के लिए तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, बताइए। लोग तो अपने नाम फैम के लिए क्या नहीं करते है? तो मोदी केयर हमें इनकम के साथ नेम फेम सब कुछ देता है, एक मान सम्मान की जिंदगी देता है। जो लोग हमसे बात तक नहीं करना पसंद करते, जो घर वाले हमें रोकते हैं, वही हमारी एक पोजीशन बनने के बाद में, इनकम आने के बाद में, वही लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं और हमें सम्मान देते हैं, सम्मान दृष्टि से देखते हैं। ये होता है मैम, और के साथ हुआ हो। फैसले देखो, काफी महिलाएं ये बोलती है मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, मेरी सास ससुर नहीं मान रहे हैं, तो कोई फैसले हमें अपने आप भी लेने चाहिए, क्योंकि हमें पता है, इतने हम समझदार हैं कि ये कोई गलत काम नहीं है। आगे चल के हम अपनी फैमिली को ही सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हमारे घर वाले डांटते भी हैं, कुछ बोलते भी हैं, तो सुन लो, जवाब मत दो। आपको जवाब अपना काम करके देना है, जैसे कि मैंने दिया। जी मैम। ठीक है, काम करके अपना जवाब देना है, बोल के नहीं देना है ना। तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, अपना काम कीजिए, कुछ डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है। कब लेंगे हम, और ये कुछ हम जैसे कि हम सक्सेस हैं, तो हम अपने खुद, वैसे तो हम बोलते हैं अपने लिए कुछ करो, बट हमारी लाखों करोड़ों की इनकम हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, भाई पूरी फैमिली को सेव कर रहे हैं ना। हाँ, पूरी फैमिली को सेव कर रहे हैं ना। अगर जो अच्छा काम कर रहा है, आगे जो अच्छा काम है, तो थोड़ा सा बुरा बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस मैम, क्योंकि हम फैमिली के लिए कर रहे हैं। जी मैम। बन जाओगे, बुरा बन जाओगे, और वो आपको बाद में समझ में आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों आई थी आपके पास। सबको समझ में आता है, और जो नहीं कर पाते, जिनको भी आता है, वो फिर बाद में पछताते हैं कि काश मैंने मोदी केयर करा होता, तो मेरे पास ये सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि लाइफ है, उतार चढ़ाव सबके आते हैं, है ना, लाइफ में, ठीक है। एक जैसी जिंदगी सबकी नहीं चलती, ओके। तो मोदी केयर जरूर करना है। जितने भी अभी महिलाएं हैं, जितने भी कोई भी हैं, इतने सारे लोग हैं, प्लीज आप सभी लोग मोदी केयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई आपने। और क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। अब बस यही कहूंगी कि हम लोग भी आपकी तरह बने, आपकी तरह नेचर ले आए, आपकी तरह आगे बढ़े, सब लोगों को यही कहूंगी। और यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं उनमें भी लोग मेंबर यही कह रहे हैं कि हम भी मैम आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो मैं उनसे भी कहूंगी कि बिल्कुल मैम की तरह आप बन सकते हो। मैम कोई अलग ग्रह से नहीं आई है, मैम भी यहीं की है, उनके भी वही सब चीज है। तो बस आप लोग भी शिद्दत से वर्क करिए, अपने गोल को सेट करिए, और जो यहाँ कर सकते हैं वो करिए बस, लेकिन लगे रहिए, छोड़ के जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि 10 नाव पे सवार होकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। आपको हर जगह जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम कैसे करें, क्या करें, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, ओके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगी मीटिंग को। मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, अपने वर्क को पूजा समझ के कीजिए। जी मैम। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, है ना। जैसे आप पूजा करते हो ना भगवान जी की, वैसे ही इस काम की पूजा कीजिए। आपको पता है, मैं पूजा करने में भी कॉल करती हूँ, कॉल पे बात करती रहती हूँ। एक दिन मेरे पापा बोल रहे थे, अरे ये कौन सी पूजा है, पूजा करते हुए कॉल चल रहा। मैंने कहा क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, कल मैं सूर्य भगवान को जल दे रही थी और बात कर रही थी एक मेंबर से, मेरा मोबाइल गिरा बरात से नीचे, वो खिसक गया हाथ से। जल्दी से मैंने उठाया फिर। तो मेरे पापा बोल रहे थे ये क्या हो रहा है, पूजा तो शांति से करना। मैंने उनको ये बोला, पापा पूजा ही काम ही पूजा है ना। हम इतने सारे लोगों को वो कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी इस वर्क के बारे में। हम मैं पूजा कर रहा हूँ, क्या पता उस मेंबर को हमारी जरूरत है,
उसके अगर मैं पूजा अगर कर रही हूँ और वो मेंबर बेचारा, अरे मैम कॉल नहीं उठा रही है, मैं इतनी परेशान हूँ, होता है ना, तो फिर मेरी पूजा किस काम की है? अगर मैं किसी का भला नहीं कर पा रही हूँ, किसी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, है ना, तो अपने काम को पूजा समझिए, ठीक है, और सच्चे दिल से सबकी एक अच्छे इंसान बनिए, ठीक है। और मोदी केयर हमें यही सिखाता है, कभी भी फ्रॉड करना, कभी भी चालबाजी करना नहीं सिखाता है, कभी भी गलत शब्द बोलना नहीं सिखाता है ना। एक अच्छे इंसान बनिए, ठीक है, बहुत काम के साथ साथ, है ना, अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है, तभी तो हम तरक्की करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही नहीं करते हैं। अगर हमारे मन में चालबाजी रहेगी इसके प्रति उसके प्रति, नहीं, मुझे कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं रही, बस अपना वर्क कीजिए और सामने वाले के नहीं, अपना, हम जहाँ से खड़े होते हैं वहां से हमारा वर्क स्टार्ट होता है ना, तो पूरा फोकस ऑन के कहाँ क्या हो रहा है। डायलॉग है ना मैम कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ से हम खड़े होते हैं, वही तो वैसा ही मेरा सिस्टम है, मुझे पता ही नहीं रहता, पता है, और ना मैं इंटरेस्ट लेती हूँ किसी के ग्रुप में, कुछ भी होता रहे, कैसा भी कुछ भी होता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर आपको वर्क करना है अच्छे से, एक ही बात कहूंगी, अपने आप को एकदम शुद्ध बनाइए, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मोदी, है ना, कभी भी माइंड में गलत काम नहीं, गलत थॉट नहीं किसी के बारे में, और ना ये कभी बोलना है भाई उसकी टीम बहुत अच्छी चल रही है मेरी नहीं, भाई मैं कभी नहीं बोलती मेरी टीम बहुत अच्छी चल रही है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं वही होता है मैम जी, मैंने कभी नहीं बोला, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लीडर हैं, मैंने देखा है, अरे आपके मेंबर बहुत अच्छे हैं, आपके लीडर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हाँ भाई मेरे तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो कभी नहीं बोलती कि आपके अच्छे हैं, भाई ठीक है ना, मेरे क्या किसी से कम है? मेरे भी बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी शिकायत नहीं रही। और अच्छी बात है ना मैम, आपके अच्छे हैं बोलते हैं तो आपकी अच्छी चलती है टीम के। हाँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आपके अच्छे हैं मेरे नहीं, भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, है ना। जी मैम, क्या बोल रहे हैं उससे भी बहुत फर्क है, तो भाई सोच समझ के बोलिए। पहली बात तो हम तो वही बोलते, हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही वही नहीं है, हमारी सोच ही यही है। जब हम वो सोचेंगे वही हमारे मुंह से निकलेगा, अगर बन के बोलेंगे तो वो बनावटी अलग होता है, बनावटी अलग होती है, जो मन के अंदर होता है, अच्छी चीजें हो चाहे बुरी चीजें हो वो निकल ही आती है। तो हमारी सोच ही नहीं है यही, हमारी सोच ही अलग है। बोल तो रहे हैं हमारा ये मेरा खुद का बिजनेस है, ठीक है, मुझे कैसे करना है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं ना, मैंने अभी तो वही, अब क्यों होगी, है ना, शुरू से बोल रही हूँ, मैं भी तो एक आपकी तरह ही आई थी, है ना, आप लोगों की तरह, तुरंत सक्सेस इतनी मिल गई है, सभी को जीरो से ही शुरू करना है। हाँ, गिरी खड़ी हुई, है ना, बट शिकायत नहीं थी। जी मैम, और इतनी प्रॉब्लम आई टीम, मतलब वर्क के रिलेटिव इतनी प्रॉब्लम आई, मैं आपको बता नहीं सकती। और सी लेडीज होती, लवली मैम को तो पता है, छोड़ कर चली जाती। 2 महीने मैंने खुद ने अपनी टीम को संभाला। जी मैम, चैलेंजेस सभी के सामने आते हैं, बस यह है कि हमें उस चैलेंजेस को फेस करना है, उससे भागना नहीं है। प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ रहेगी और हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम है ये प्रॉब्लम, बट सॉल्यूशन पे फोकस करना है सभी को। तो भाई काम अपने लिए कर रहे हो ना, तो निकालो सोल्यूशन, आप खुद निकालो। जी मैम, बताइए, हाँ, किसी पे क्या जबरदस्ती है, बताइए। किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ये है कि हमको सब लोग एक्सक्यूज देते हैं ना, वो एक्सक्यूज को साइड में रख के और बस सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे आप, तो काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये सोच लीजिए कि बस मोदी केयर अपनी दुकान है, मेरी खुद की शॉप है, ये सोच के आप स्टार्ट करिए और काम करिए। आप खुद सोचिए, अगर रतन टाटा जी थे, अगर उनकी टाटा टी आती, अगर वो अपनी चाय छोड़ के ताजमहल की चाय पियेंगे तो ये उनके काम के साथ में बेईमानी होगी कि नहीं होगी, बताइए। तो आपको भी मोदी, हाँ, तो आप भी मोदी केयर जब कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपकी मोदी केयर जो है आपकी खुद की शॉप है और आपको ही उसको बढ़ाना है ना। कैसे बढ़ाएंगे, ये आपको सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिंग से पता चलेगा, और चलना आपको है, कैसे काम करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच सभी को, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, मैं तो पढ़ भी नहीं कमेंट आ रहे हैं,
मैं तो बात करने में इतनी खो गई हूँ कि मैं कमेंट ही नहीं पढ़ रही, अभी नजर गई है मेरी। जी मैम, थैंक यू। ऐसे ही काम करते रहिए, ठीक है, कुछ मत करना, ठीक है, 100% कर्म करो, फल आपको जरूर मिलेगा और वो भी जबरदस्त मिलेगा, ठीक है। मस्त मिलेगा। ओके बाय। हमारी तो बात कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। बात इतनी सारी है कि एक समय कम पड़ जाता है मैम, नेट शूटिंग का टाइम हो जाएगा। जी जी जी, चलिए, ओके। मैम थैंक यू सो मच, आप आए, इतनी अच्छी बातें बताई। तो मेंबर देखा आपने, हमारे साथ थी निशा शर्मा मैम, और उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे भी बहुत। हाँ जी, हाँ जी सर, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी कॉल करती हूँ आपको, मैं मीटिंग में थी। कहाँ पे, कहाँ पे आ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है।